भाइयों नमस्कार भाइयों। आज मैं आलू और गन्ने के लिए ऐसे टॉनिक की बात कर रहा हूँ जो स्प्रे में यूज होता है। और इस टाइम जो है भाइयों आलू की बुआई हो गई है सभी किसान भाइयों की, और पहला किसी का दूसरा पानी लग रहा है। तो भाइयों ये जो टॉनिक है इसका नाम है यारावीटा सैनिफोज। ये देखिए, ये भाइयों पहला स्प्रे जो है होता है इसका इसका स्प्रे होता है 25 से 30 दिन पर। और इसमें ये खासियत है, एक तो इसमें भाइयों फास्फोरस है और दूसरा है भाइयों इसमें कैल्शियम। इसके स्प्रे करने के बाद अगर आप आजमाना भी चाहो तो भाइयों आधे खेत में इसके, जैसे 1 एकड़ का खेत है तो 3 बीघे में इसका स्प्रे करें और 3 बीघे में बिल्कुल ना करें। आपको इसके परिणाम का पता चल जाएगा। आलू के लिए भी और गन्ने के लिए बिल्कुल रामबाण टॉनिक है ये भाइयों। फास्फोरस जो है एनपीके में पाया जाता है, डीएपी में पाया जाता है, और ये भाइयों स्प्रे में यूज होगा। इसमें भाइयों फास्फोरस और कैल्शियम दोनों हैं। इसकी खासियत ये है भाइयों, फास्फोरस और कैल्शियम एक जगह नहीं मिलाया जाता, लेकिन ये ऐसी टेक्निक से बनाया गया है जिससे फास्फोरस और कैल्शियम भाइयों एक साथ इसमें यूज किया गया है। और दोनों का मिलाने के बाद इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन कि एक तो भाइयों पत्ता बिल्कुल चौड़ा होकर चलेगा, नीचे के नस्से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। अगर भाइयों नस्से ज़मीन में को अच्छे चलते हैं तभी पौधा ऊपर को अच्छी ग्रोथ करता है। और दूसरा भाइयों, जो आपको एनपीके या डीएपी महंगे रेटों में मिलता है तो भाइयों ये उससे आधे से भी कम रेटों में है। और रिजल्ट आप लगाकर पता चल जाएगा आपको कि इसका कैसा रिजल्ट है। अगर किसी और भी फसल में लगाना चाहते हैं तो भाइयों इसके रिजल्ट सभी फसलों में बढ़िया देखे गए हैं। अभी एक किसान भाई ने आलू में इसका रिजल्ट देखा था और उन्होंने ये बताया कि बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रिजल्ट आया। उन्होंने ये भाइयों 1 एकड़ की डोज है 500 ml। इसमें 1 एकड़ की डोज जो होती है 500 ml है। और उन किसान भाई ने भाइयों 1 एकड़ में ही लगाया, 1 एकड़ से थोड़ा सा कम खेत था उनका और आलू में लगाया था। भाइयों उन्होंने कह रहे हैं कि और पड़ोसी भी देख कर ले गए इसे, और कि आपने कौन सा टॉनिक लगाया, तो वो बोले कि भाई हमने तो सैनिफोज लगाया है। और भी किसान भाई उनके पड़ोसी भी ले गए। इसका भाइयों इसकी एक खासियत हो रहा है, इसे किसी भी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसमें भाइयों स्टिकर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये भाइयों खुद ही चिपक जाता है पौधे के पत्तों पर और खुद ही फैल जाता है। इसमें ना कोई स्टिकर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुबह शाम भाइयों स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं तो इस टाइम तो भाइयों किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में सुबह शाम स्प्रे करना चाहिए। किसी भी स्प्रे की कोई भी दवाई है भाइयों सुबह शाम गर्मियों में इसका स्प्रे करना चाहिए। और जिन किसान भाइयों ने ये यूज़ किया है वो बार बार इसका स्प्रे करते हैं। इसकी जैसे अब आलू है भाइयों, और आलू में कुछ किसान भाइयों ने पहला स्प्रे कर दिया है और उनके आलू लगभग 40-45 दिन के हो गए हैं। तो भाइयों इसमें आलू में 2 बार ये लगता है, एक तो 25 से 30 दिन पर और दूसरा भाइयों 40 दिन बाद। और इसमें गन्ने में भी भाइयों ये 2-3 बार यूज हो जाता है। गन्ने को तो भाइयों कितनी बार कर दो, बाजी किसान इतने ज़्यादा लागत लगा देते हैं, इसका स्प्रे कई बार कर देते हैं। लेकिन गन्ने में भी इसका स्प्रे 2 बार कर दोगे तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये एक बैग जैसे आप एनपीके लगाते हैं तो भाइयों उससे ज़्यादा बेहतरीन परिणाम देखने को इसका मिलेगा। ये डायरेक्ट भाइयों पौधे को मिलता है फास्फोरस। लेकिन भाइयों फास्फोरस ऐसी चीज़ है, अगर वहाँ जैसे आपने एनपीके डीएपी बखेर दिया और वहाँ तक पौधे के नस से नहीं पहुँचे तो भाइयों वो फास्फोरस बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये चलित नहीं होता बिल्कुल भी फास्फोरस। और ये जब आपके पौधे पर ये डायरेक्ट पड़ेगा तो भाइयों उसका रिजल्ट भी बेहतरीन देखने को मिलेगा। और भाइयों आपको इसका रिजल्ट देखना है तो ज़्यादा ना तो भाइयों थोड़ा सा आप इसे लगाएं और आपने खेत में रिजल्ट देखें इसके, और फिर बताना कि आपको कैसे रिजल्ट मिले। जो भाई इसका यूज़ करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं उन्हें कैसे परिणाम देखने को मिले। और दूसरी बात भाइयों एक चीज़ और है, कुछ किसान भाई 5-6 लगभग 3-4 आइटम तो मिला ही देते हैं। कुछ किसान भाई 5-6 आइटम भी एक साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं। उसका भाइयों आप चाहे सैनिफोज लगा लो चाहे कोई भी दवाई लगा लो उसका परिणाम नहीं मिलता। कोशिश या ये करें कि हद कमाल 2 टॉनिक
2 दवाइयाँ, और ज़्यादा ही करो तो भाइयों 3 दवाइयाँ एक साथ मिला लें, इससे ज़्यादा ना। और दुकानदार से ये पूछ के लगाएं कि इनके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कोई, कभी भाइयों घोल फट जाए। और जब भी स्प्रे करें भाइयों, जितनी भी दवाई लें 2 या 3, तो सबको अलग अलग घोल मिलाएं, और जब एक साथ मिलाकर उसे टंकी में मिलाना चाहिए। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं, और जो किसान भाई इसका यूज़ करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई भी अधिक जानकारी लेनी हो तो भाइयों कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।